आप देख रहे हैं अमेज नाउ। दोस्तों, भारत का राजनीतिक परिदृश्य अब धीरे धीरे बदलने लगा है। जब भी किसी भी राज्य में या पूरे देश में चुनाव होता है तो तमाम जनप्रतिनिधि पाला बदलने लगते हैं। चुनावी मौके पर एक खास बात यह भी देखी गई है कि कुछ विशेष लोग भी इन्हीं मौक़ों पर राजनीति में प्रवेश करते हैं। हाल के ही दिनों में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रचार प्रसार के दम पर 3 नामचीन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता पाई है और यह 3 कौन हैं आप जानते होंगे। जिन्होंने रेसलिंग में जमे जमाए पैर को वापस खींचते हुए राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की। आपको बता दें, इससे पहले भी फोगाट परिवार की ही बबीता फोगाट ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, लेकिन तब इतना बवाल नहीं मचा था। आज इस हफ्ते में दूसरी बार जबरदस्त हलचल राजनीतिक गलियारे में देखने को मिली है। कांग्रेसी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं, कारण कि राम को लाने वाले वायरल हुए गीत के गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस के पाले में अपना पैर रखा है। अब आइए आपको सुनवाते हैं कन्हैया मित्तल की डिप्लोमेसी। जिस समय उनके नाम की धूम थी, उन्होंने चुनाव से पूर्व एक गाना गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तब उनका क्या कहना था उस समय कांग्रेस पार्टी के लिए? ये दुनिया बड़ी मौका परस्त है साहब, हर किसी पे भरोसा मत कर लेना। ये वही लोग हैं जिनको कभी राम का मंदिर नजर नहीं आया था, आज राम मंदिर की छत टपकती नजर आती है इनको। बड़े मौका परस्त लोग हैं। सच्चे राम का होने के लिए राम जैसा जिगर चाहिए। हम आपको बता दें कि अभी कांग्रेस पार्टी ने इस बात की पुष्टि तो नहीं की है और न ही कन्हैया ने ही इस बात का इशारा किया है, लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ इशारा जरूर किया है। क्या कहेंगे कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए? देखिए, हमारे मन में चल रहा है कि हमें कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए। आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि ज्वाइन करिए कि नहीं करिए। दूसरा कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कारण क्या है? अब कांग्रेस के लिए कोई गीत गा पाएंगे? नहीं, देखिए, जैसे हर आम आदमी का, नागरिक का हक है कि वो कहीं पर भी जाकर बात कर सकता है। तो मेन कारण यही है कि हम लोग जहां भी भजन करने जाते हैं वहां ये परसेप्शन बन जाता है कि भाई भाजपा का प्रचार करने आए हैं या कुछ आए हैं, तो उसमें जो कांग्रेस से जुड़ा आदमी है वो अपने घर पे ही रह जाता है, वो भजन सुनने नहीं आ पाता। तो एक ऐसा परसेप्शन तैयार हो कि हर वर्ग का, हर दल का आदमी भजन सुनने आ सकता है, और इसी चीज को हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। हरियाणा में चुनाव में क्या माहौल नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए, ये माहौल अच्छा है और मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियां अच्छा काम कर रही हैं, और आने वाले समय में जनता किसको चुनती है जनता पे निर्भर करता है। लोकसभा चुनाव में लेकर अयोध्या में भी बीजेपी हार गई। क्या कारण रहा? वहां पर राम लाएंगे ये भी चला और अयोध्या में फिर भी भाजपा हार गई। देखिए, निर्भर करता है। अयोध्या में प्रॉपर अयोध्या सीट जो विधानसभा की है उसमें तो भाजपा नहीं हारी, लेकिन ओवरऑल जो सीट है, जो वहां की सीट है, उसको जरूर उन्होंने एमपी इलेक्शन में हारे हैं। अब वो क्या कारण हो सकते हैं वो तो उनकी पार्टी का अपने विचार की बात है। आपने ये भी कहा कि मनमोहन सिंह अगर राम मंदिर बनाते तो मैं उनके लिए भी, ये तो हम पिछले 5 साल से बोल रहे हैं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी मंदिर बनाते हम उनके लिए भी गाना गा देते, क्योंकि हम लोग पार्टियों से परे के लोग हैं। हम लोग चाहते हैं सनातन से लोग जुड़े, और वो मंदिर जाने से सनातनी की पहचान हो, ना कि पार्टी से किसी की पहचान हो कि ये इस पार्टी का तो ही सनातनी है, उसका है तो नहीं है। तो ये परसेप्शन खत्म। जैसे आपने पहले बीजेपी को ले लिया, अब कांग्रेस में जाने की अटकलें लगी, तो सोशल मीडिया पे भी टिप्पणी आ रही है आपके खिलाफ। नहीं, वो देखिए, सबका हृदय है, जो जैसा लिखना चाहे वो लिख सकता है, लेकिन उन लोगों से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, थोड़ा इंतजार कीजिए। इतनी जल्दी तो मेरा मन भी नहीं बदला जितनी जल्दी आपने मन बदल लिया, तो थोड़ा सा इंतजार करें। आने वाले समय में हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो सनातन के विरोध में हो। हाँ, अगर मैं सनातन के विरोध में कोई काम करूं तब आप मुझे कह सकते हैं कि मैंने गलती की है, आप लोगों ने मुझ पे भरोसा किया और मुझे प्यार करते थे। अगर मैं कोई उसके खिलाफ कोई बात करूं तब आप कर सकते हैं। ये मेरी निजी जिंदगी है, मैंने सारी रात हम लोग सड़कों पे रहते हैं,
तो अपनी जिंदगी को कैसे हम सेव कर सकते हैं वो भी तो देखना है। मेरे भी तो परिवार आप ही के जैसे हैं। लेकिन जो राम को लाए हैं वो गाने वाले अब कांग्रेस में जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हो? नहीं, ऐसा महसूस अभी तो मन बनाया है, अभी गए नहीं है, चले जाते तो की बात होती। अभी देखो क्या होता है। और जो राम को लाए हैं वो कोई भी हो सकता है। जहां छोटे छोटे गांव में एक मंदिर बन रहा है, अगर वहां का कोई भी व्यक्ति भी वहां पर राम मंदिर बनाता है तो वो भी राम को लाने वाले। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है वो अभूतपूर्व है, कोई नहीं कर सकता। इसको हम डंके की चोट पे कहते हैं ना, ऐसा पीएम कभी हमें मिल सकता है। लेकिन ये निजी विचार है मेरा कि मैं कांग्रेस में जाना चाहता हूं, उसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आइए आपको सुनाते हैं एक भाजपा प्रशंसक की प्रतिक्रिया। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के बाद तीसरा नंबर आ गया कन्हैया मित्तल का, जिसने गाना गाया था। क्या गाना गाया था? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, हिंदू से बड़ी कोई जाति नहीं होती, जो ऐसी ऐसी बातें करते थे और भाजपा के लिए इनडायरेक्टली वोट मांगा करते थे। अब वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में शामिल होने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक पार्टी ही हिंदुत्व की विचारधारा का प्रसार करे। ये वही आदमी है जिसने कंगना रनौत को थप्पड़ पड़ने पर कहा था कि ये सही हुआ है। ये वही कन्हैया मित्तल है जो एक जो प्रोग्राम होता है इसका भजन गाता है, करोड़ों रुपए लेता है विदाउट टैक्स। तो अब ये बंदा कांग्रेस में शामिल होने जा रहा है। अब हमारे किसी को तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन ये वही लोग हैं जो पहले कहते हैं कि कांग्रेस जो है उसने बहुत गलत किया है, वो हिंदुओं के खिलाफ रहती है वो पार्टी। अब उसी कांग्रेस में ये लोग शामिल हो रहे हैं। जो आतंकवादियों का समर्थन करती है पार्टी, जो पार्टी राम मंदिर का विरोध करती है, उसी के समर्थन में ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं। मतलब ईमान बेच के कोई सिर्फ सीट पाने के लिए, आप सोचिए, इस हद तक जा सकता है कि अपना जो चीज लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, अरे भैया सिर्फ हिंदू है जाति और किसी जाति पे मत बात करो, वही बंदा अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहा है। भैया मैं इसके बारे में क्या ही कहूं, ना इसको मैंने कभी इतना माना था, लेकिन फिर भी गाने जो इसने अच्छे अच्छे गाए थे उसको देख के लगता था। लेकिन अब इसकी बेचारे की जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो खत्म है। अब इसको जागरण में जहां पे बुलाया जाता था, आप देखेंगे इसका बुलाना बंद है। लेकिन वैसे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, जहां से ये टिकट मांगेगा वहां से अब कांग्रेस में तो ऐसी जगह से इसको टिकट देंगे जहां से जीत सके। जैसे जुलाना से दिया है विनेश फोगाट को। जुलाना में जीतना इतना आसान नहीं है वैसे विनेश फोगाट का, क्योंकि वहां पे पिछली बार जेजेपी का कैंडिडेट जीता था। अब देखते कन्हैया मित्तल को ये लोग शामिल करते हैं, कहां से टिकट देते हैं। लेकिन इस बंदे ने भी औकात दिखा दी अपनी। और क्या कहा था इसने? कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और हिंदू से बड़ी कोई जाति नहीं होती। बेशरम आदमी, इससे बड़ा मेरे को कोई दिख नहीं रहा। आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और अब अर्चना तिवारी यूट्यूबर ने एक्स पर क्या पोस्ट किया है, देखते हैं। आप लोगों ने वो वाला गाना सुना होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम मंदिर के टाइम पे खूब वायरल हुआ था ये गाना। आज उसके सिंगर कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, यानी कन्हैया मित्तल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। मेरा यहाँ पर फटाफट 2 सवाल है। पहला सवाल बीजेपी से है कि अगर कोई आपकी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, आपकी विचारधारा के ऊपर काम करने वाला व्यक्ति अगर आपसे कुछ अभिलाषा रखता है, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि आप उनकी अभिलाषाओं को पूरा कर सकें? अगर कन्हैया मित्तल हरियाणा चुनाव में एक टिकट आपसे मांग रहे थे, उनकी इच्छा थी कि वो हरियाणा में कुछ काम करें, वो टिकट वहां पर चाह रहे थे, आपको एक बड़ा दिल दिखा करके कन्हैया मित्तल को एक टिकट दे देना चाहिए था। और दूसरी ये बात, जब आप कांग्रेस से या फिर किसी दूसरे दल से चुनाव के समय उनकी पार्टी से लीडर्स को तोड़ करके अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाते हैं, तब क्या होता है? तब उनके अंदर कोई खामियां नहीं होती। तब क्या होता है? जब आप किसी कूड़े कचड़े को, मैं इसलिए ये शब्द कह रही हूं क्योंकि मैंने इतने चुनाव कवर किए हैं और हर चुनाव में मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स आधे से ज्यादा के ऊपर तो खूब सारे केस लदे होते हैं, आधे से ज्यादा गुंडा बदमाश होते हैं, आधे से ज्यादा गैंगस्टर्स होते हैं, बाहुबली होते हैं। उनको जब आप टिकट दे सकते हैं तो कन्हैया मित्तल तो एक आर्टिस्ट हैं, उनको टिकट दे देना चाहिए था। और ये जो अहंकार वाली बात आजकल बीजेपी के लिए की जाती है कि भले ही बीजेपी को बहुत सारे लोग राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, लेकिन फिर भी एक बीजेपी के अंदर अभी एक अहंकार आ गया है जिससे बीजेपी
ग्रसित हो गई है और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठा रही है। आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।